नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। BNN न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। कल जिले में होगा किसान आंदोलन। पूर्व विधायक कंकर मुंजारे ने अपने स्थानीय निज निवास में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कल 26 दिसंबर को निज निवास से लेकर नगर के काली पुतली चौक तक 1 बजे रैली निकाली जाएगी तथा काली पुतली चौक में भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए किसानों के कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कंकर मुंजारे ने जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा कि हम अपने हक व अधिकार के लिए दिल्ली तो नहीं जा सकते, पर जिले में यहां किसान आंदोलन किया जा रहा जो आपके हित व अधिकार को वापस दिलाने के लिए, जिसमें जिले के हर तहसील से किसानों को अधिक से अधिक पहुंचने की अपील की गई है। किसान क्रांति मार्च प्रारंभ किया जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक से और भगत सिंह चौक पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे किसान लोग। बहुत ही गंभीर संकट किसानों पे आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो 3 कानून बनाए गए हैं किसानों के खिलाफ। उसको लेकर के 30 दिनों से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है और उनके संगठन को, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। मालिक है, जब किसान के लिए आप बोल रहे हैं कि हमने उनके फायदे के लिए बिल बनाया है, कानून बनाया है, और वो किसान बोल रहे हैं कि नहीं इसको रद्द करो, तो आप रद्द क्यों नहीं करो? इतनी सी बात है। जिनके लिए बनाया वो बोल रहे नहीं हमको ये कानून नहीं होना, इसको रद्द करो आप, तो कितनी छोटी बात है ये, तो क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? जब आप, इसका मतलब है कि किसी के फायदे के लिए उन्होंने बनाया, दूसरों के बड़े पूंजीपतियों के लिए, अंबानी अडानी के लिए बनाया, फायदे के लिए, उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया, इसलिए आप किसान के बोलने पे भी उसको रद्द नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं रद्द करते आप? क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्या परेशानी आपकी हो रही है? इतना घमंड, इतना अहंकार नरेंद्र मोदी की सरकार का, इसके पहले किसी सरकार ने इतना घमंड और अहंकार नहीं दिखाया। ये पहली सरकार जो इतना घमंड और अहंकार दिखा रही है। महिलाएं वहां पे आ रही है, महिलाएं शहीद हो गई है। अभी 2 दिन पहले पटियाला से एक महिला जो है मंजीत कौर करके, वो जीप चलाते हुए महिलाओं को लेकर पहुंची है बॉर्डर पे, जीप चलाते हुए। बच्चे वहां पे आ रहे हैं, किसान वहां पे ठंड में बैठ के शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, बलिदान हो रहे हैं, सड़क पर, खुले आसमान के नीचे सड़क पर। तब भी दर्द नहीं हो रहा नरेंद्र मोदी को, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब वहां बैठ करके अभी तक के कम से कम 34 किसान शहीद हो चुके हैं, जिसमें महिला किसान भी है। 34 किसान शहीद हो चुके हैं। उसमें एक तो नौजवान है 16 साल का गुरजिंदर सिंह, जो पंजाब का है, नवाज शहर का। एक है बठिंडा का तेजिंदर सिंह, वो उसकी उम्र है 26 साल। 40 दिन पहले उसकी शादी हुई, वो शहीद हो गया। एक किसान जो है, वो उसका बेटा बॉर्डर पे, वहां पे बॉर्डर पे मारा गया, वो किसान शहीद हो गया आंदोलन में, सड़क पर बैठ करके। लड़का बेचारा वहां बॉर्डर पे भारत की रक्षा करते हुए वहां पे शहीद हो गया। पिता जो है यहाँ शहीद हो गया। ये कितनी दर्दनाक घटनाएं हैं, झकझोर करने वाली है। दुनिया में इस पर आवाज उठ रही, दुनिया के लोग आवाज उठा रहे हैं। कनाडा में, आपका जर्मनी में, जहां जहां से आवाज उठ रही कि नहीं आंदोलन जो है इनका समर्थन कर रहे हैं, मगर भारत की सरकार को समझ नहीं आ रहा, नरेंद्र मोदी की सरकार को समझ नहीं आ रहा है और उनको ताने मार रहे हैं। 5-6 बार जो उनकी बैठक बुलाई है, सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि उनके प्रस्ताव जो है वो सिर्फ बुला के जनता में इनको बदनाम कर बुलाया। हमने बात कर लिया और हल्के प्रस्ताव रखे, बात कर लिया, उन्होंने बोला नहीं मानते हैं। जब किसान का साफ कहना है कि तीनों कानून को आप रद्द करो और समर्थन मूल्य के लिए नया कानून बनाओ, अब वो बोल रहे हैं, उसके ऊपर बोल रहे हैं कि ये तो आप पहले हमने कानून बनाया उसमें नहीं आ रहे। उससे क्या मतलब है आपको? किसान बोल रहे हैं कि इसके लिए कानून बनाओ, आप ये कानून को रद्द करो। आप किसान मालिक है, सरकार जो है किसान की नौकर है, फिर क्यों नहीं बात मान रहे आप? हमको इस पे कानून बनाओ कि हमको गारंटी हो कि हमको समर्थन मूल्य जो हमारा फिक्स हो जाए उस पर कानून के हिसाब से हमको मिले। अब जो उस पर नहीं देगा, खरीदी नहीं करेगा, तो उस पर कार्रवाई हो। ये क्यों नहीं मान रहे आप?
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल रहे हैं, वो ठेका पे खेती, एक बिल उनका है। एक बिल उनका है कि वो जो आवश्यक वस्तु है उस पर संशोधन की बात कर रहे हैं। वो एक बार उनका तो कितना भी स्टॉक कर सकते हो, व्यापारी कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। अब वो स्टॉक करने में बहुत ज्यादा स्टॉक कर लेंगे, मनमाना स्टॉक कर लेंगे, उसको फिर मतलब अपनी मनमानी से बेचेंगे। तो जनता, आम जनता ही भारत की, वो भी मतलब मुश्किल में आ जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये किसानी के लिए नहीं, किसान पे अत्याचार होगा, जनता पे भी होगा। क्यों स्टॉक करने की छूट दे रहा है भाई? आवश्यक वस्तु से संशोधन में लाके जो आवश्यक वस्तु है इनको क्यों हटा रहा, क्यों इनको बाहर कर रहा, क्यों चालाकी बता रहा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी आपको मालूम है कि अभी ये पिपरिया, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिले की तहसील है पिपरिया, ये पिपरिया में करीब 10 किसानों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उन्होंने खेती को किया। व्यापारियों ने, एक फॉर्च्यून कंपनी है और एक कंपनी कोई है, उसका नाम नहीं, मगर फॉर्च्यून कंपनी, ठेका ले लिया, ठेका कर दिया। उनके अनाज का उन्होंने टेस्टिंग किया, धान का, बोल दिया फेल है। एक किसान ने जो है टेस्टिंग करने भेजा, दो कंपनी के पास भेजा अलग अलग। एक कंपनी उसको पास कर रही है, एक कंपनी उसको फेल कर रही है। दवाई उन्हीं की, बीज वही, सब कुछ वही। एक कंपनी पास कर रही है, एक कंपनी फेल कर रही है। वो एसडीएम के पास गया, कलेक्टर के पास गया, उन्होंने कोई भी सुनवाई करने से मना कर दिया। ये भी नए कानून के तहत, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। अभी ये मध्य प्रदेश में, और मुख्यमंत्री शिवराज ने बोल दिया था कि नहीं, हमने उनका सब न्याय कर दिया, सब बढ़िया कर दिया है, अच्छा कर दिया है। अभी यहाँ न्यूज में बता रहे हैं रोज 2-3 दिन से। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो ये उदाहरण मध्य प्रदेश में मिल गया कि इससे क्या हालत होने वाली है, ऐसी किसानों के साथ करने वाले हैं। तो शासन और प्रशासन दोनों मिलकर उनको संरक्षण देंगे, बड़े पूंजीपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को, बड़े व्यापारियों को, और किसान को खुलेआम लूटेंगे और खुलेआम के साथ धोखाधड़ी करेंगे, खुलेआम। कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में क्या सुनवाई होती है? कोर्ट का जानते नहीं कि हम लोग, सब लोग कोर्ट जा सकते हैं। ये तो कोर्ट जाने की बात होना चाहिए किसानों के लिए। कोर्ट में लड़ते रहेंगे किसान, वो खेती करेंगे कि किसानी करेंगे, खेत में लड़ते रहेंगे। बेईमानी की बात कर रही है, पूंजीपतियों की सरकार है। अमेरिका में इसी कानून के चलते, जहां 70% किसान थे अमेरिका में, आज की हालत में वहां पे सिर्फ 20% किसान बचे हैं। ये हालत अमेरिका की है। सारे के सारे बाकी लोग मजदूर बन गए हैं। कोई हालत मतलब भारत में होने वाली कि यहाँ के बाकी किसान मजदूर बन जाएंगे, खेती किसानी छोड़ करके बर्बाद हो रहे हैं। तो वो बोलेंगे छोड़ो आप, चले यहां से आप, उनको बचेगा नहीं खेती किसानी, तो मजदूर बनेंगे यहां पर भी। तो अमेरिका में फेल हो गया, वहां के लोग बर्बाद करे, गांव के गांव उजड़ गए अमेरिका जैसे देश में। जबकि वहां की सरकार जो है हर साल कम से कम 47 लाख रुपए उनको अनुदान देती थी किसानों को, और तब भी वो बर्बाद हो गए। इतनी बुरी ये हालत है इन कानून के चलते। मतलब हर साल 47 लाख रुपए उनको अनुदान, हर किसान को, तब भी बर्बाद हो गए। किसानी खेती की वहां पे हालत खराब है। अब भारत तो कृषि प्रधान देश है, कृषि से जो है बहुत बड़ा रोजगार मिल रहा है लोगों को। यहाँ बेरोजगारी वैसी है, तुम खेती बाड़ी को भी उनको बड़े उद्योगपति को दे रहे हो। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार को चुनाव में चंदा दिया है, मोटी रकम दी है चुनाव में, उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। मार्च होगा, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और उसको संघर्ष में हम उनको समर्थन देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम और उसको आगे लड़ाई को लेके जाएंगे। बहुत बड़ा मसला है, बहुत गंभीर मसला है। सरकार बहुत मनमानी कर रही है। ये सरकार जो है ये झूठ, लूट और सूट बूट की सरकार है मोदी की।